ये कहानी है अमन की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां गरीबी इतनी गहरी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें भी किसी सपने से कम नहीं लगती थी। उसके पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ घर घर जाकर लोगों के कपड़े धोती थी। 5 लोगों के परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते अमन पर जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा थी। लेकिन उसके दिल में एक ही सपना जलता था, पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना कि माँ बाप के चेहरे से ये चिंता की लकीरें हमेशा के लिए मिट जाएं। स्कूल कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और पैदल जाना रोज संभव नहीं था। लेकिन अमन के पास एक पुरानी टूटी हुई साइकिल थी, जिसे उसके पिता ने किसी कबाड़ से बेहद सस्ते में खरीदा था। वह साइकिल पूरी तरह जर्जर थी, उसकी सीट फटी हुई, पैडल डीले, ब्रेक लगभग बेकार और टायर हर हफ्ते पंक्चर हो जाते थे। फिर भी वही अमन की सबसरी पूंजी थी। सुबह वह माँ से रोटी और गुड़ बांध कर निकलता और साइकिल पर बैठते ही मानो पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ा हो। रास्ते में कितनी बार उसे बच्चे छिड़ाते, आए देखो देखो भिखारी की साइकिल। लेकिन अमन हर बार दांत भींच कर सोचता, एक दिन यही साइकिल मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धूप हो या बरसात, कीचड़ हो या ठंडी हवाएं, अमन कभी नहीं रुका। कई बार रास्ते में चेन निकल जाती, कई बार टायर पंक्चर हो जाता और उसे घंटों धकेल कर स्कूल तक जाना पड़ता। लेकिन वह कभी हार मानना नहीं जानता था। उसके अंदर एक आग थी जो हर मुसीबत को जला देती। स्कूल पहुंचकर भी उसके पास किताबें पूरी नहीं थी। पुराने पन्नों पर लिखकर वह अपनी दुनिया बनाता, लेकिन दिमाग उसका इतना तेज कि मास्टर जी तक दंग रह जाते। दिन गुजरते गए, लेकिन टूटी साइकिल का यह सफर उसके संघर्ष की पहचान बन गया। वह हर दिन इस सफर को अपने भविष्य के निवेश की तरह जीता। धीरे धीरे उसने गांव और कस्बे के बच्चों के लिए छोटे छोटे ट्यूशन लेने शुरू किए, ताकि घर का खर्च भी संभल सके और अपनी पढ़ाई भी। माँ अक्सर कहती, बेटा थकता नहीं तू? और अमन हंसते हुए जवाब देता, अभी नहीं माँ, थकान तो तब आएगी जब सपने पूरे कर लूंगा। साल दर साल वह टूटी साइकिल पर सफर करता रहा और उसी में अपने ख्वाबों को ढोता रहा। कॉलेज का समय आया तो कस्बे से शहर की दूरी बढ़ गई, लेकिन हिम्मत फिर भी टूटी नहीं। सुबह 4 बजे उठकर वही टूटी साइकिल लेकर स्टेशन पहुंचता, सस्ती ट्रेन पकड़ता और शहर के कॉलेज जाकर वापस लौटता। कितनी बार बारिश में भीग गया, कितनी बार भूखा रहा, कितनी बार नींद की जगह मेहनत को चुना, लेकिन वह रुका नहीं। कई बार उसे लगता कि यह टूटी साइकिल बस अब टूट कर बिखर जाएगी, लेकिन फिर खुद को समझाता, अगर यह टूटी नहीं तो मैं क्यों टूट जाऊं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने प्रोफेसरों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली। फिर नौकरी की तलाश में शहर दर शहर भटका। शुरू में रिजेक्ट हुआ, मजाक बना, लेकिन एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उसके जज्बे को पहचान लिया और उसे नौकरी मिल गई। अमन अब साइकिल से स्कूटर और स्कूटर से कार पर पहुंचा, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही बात रही कि उसकी असली ताकत न तो कार थी न पैसा, बल्कि वह टूटी हुई साइकिल थी जिसने उसे कभी हारना नहीं सिखाया। सालों बाद जब वह अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। वही अमन जो टूटी साइकिल पर धूल धक्कड़ में चलता था, आज सूट बूट में गाड़ी से उतरा था। लेकिन उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उसी पुरानी टूटी हुई साइकिल को सामने रखकर कहा, यह साइकिल सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, यह मेरे सपनों की गवाही है। जब हालात आपको रोके तो यही याद रखना कि शुरुआत चाहे टूटी साइकिल से हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सफर तुम्हारे हौसले पर निर्भर करता है। और बच्चों की आंखों में चमक भरकर उसने उन्हें पढ़ाई के लिए किताबें बांटी। उस दिन अमन सिर्फ एक सफल इंसान नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। टूटी साइकिल का सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब वह सैकड़ों बच्चों को उनके सपनों तक पहुंचाने की सवारी बन चुका था। और यह कहानी यही कहती है कि साधन चाहे टूटा हो, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। क्योंकि सफर का असली मूल्य मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस जज्बे में है जिसे आप शुरुआत करते हैं।